राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। और ये 4 टक्स के ब्लाउज़ है, तो इसका मेज़रमेंट आप देख लीजिए। पहले हमें मेज़रमेंट के लिए सिर्फ सीना, ब्लाउज़ की लंबाई और आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की मोरी, ये 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ब्लाउज़ का सीना मेरे पास जो है वो 16 इंच का है और ब्लाउज़ की लंबाई 12.5 इंच की है और ब्लाउज़ की आस्तीन जो है वो 3 इंच की है और 5.5 इंच की आस्तीन की गोलाई है। फ्रेंड्स, ये मेरा अस्तर का कपड़ा है। ये अस्तर मेरा 80 सेंटीमीटर का पीस है। इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी। ये मेरा बंद साइड का है और ये ओपन साइड का पीस है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अभी ये 2 फोल्ड में है, मैं इसको 3 फोल्ड कर लूँगी और 4 फोल्ड में फोल्ड करूँगी। ये मेरा 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड मैंने कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ब्लाउज़ की स्लीव्स की लंबाई 4 है तो हम इसमें 1 इंच, 3 है तो 4 इंच का मार्जिन लेंगे। 1 इंच मार्जिन का कपड़ा है। स्लीव्स जो हमारी रेडी रहेंगी वो 3 इंच की रहेंगी। आस्तीन की जो मोरी है फ्रेंड्स, ये मैंने 3 इंच की आस्तीन पे 1 इंच का मार्जिन लेके 4 इंच पे ये निशान लगा लिया है। अब मेरी जो मोरी है वो 5.25 इंच, 5.5 इंच थी, तो मोरी पे तो मैं 5.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अब जो स्लीव्स की आपने लेंथ ली थी, जो ऊपर से लंबाई हमने ली थी, ये 4 इंच की थी, तो हमें इसमें 2 इंच कम करके इस तरीके से तिरछा निशान, जो हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया था मोरी पे, तो 4 से हम 2 इंच कम करेंगे तो ये हमारा 2 इंच पे आएगा। तो ये मैंने 2 इंच पे इस तरह से निशान ऐसे लगा लिया है। अब मैं इसको गोलाई देते हुए इस तरीके से मिलाऊंगी। अब इसको मैं कट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी स्लीव्स अभी इस तरीके से कटी है। अब मैं इसको ऐसे निकाल के इस तरीके से एक आधे इंच का पार्ट करके ऐसे निशान लगा लूँगी, पत्ती शेप दे दूँगी। फ्रेंड्स, ये सेंटर का पार्ट है, इसमें मैं छोटा सा कट लगा दूँगी। ये मेरी स्लीव्स कट के रेडी हो गई है। स्लीव्स काटने के बाद इस पार्ट को अस्तर को हम अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड कर लेंगे। अभी ये हमारा इस साइड फोल्ड था, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम ब्लाउज़ की यहाँ पीछे का पार्ट लेंगे, ये आगे का पार्ट लेंगे। आप ध्यान से देखिए, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। मैं आपको पहले बैक पार्ट काटना बताऊंगी। बैक पार्ट के लिए हमारी लंबाई 12.5 इंच की थी, तो हम 13.5 इंच लेंगे। ये बैक पार्ट है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बैक लिख देती हूँ। 12.5 इंच मेरी बैक की लंबाई थी, तो मैं इसको 13.5 इंच लूँगी। जो 1 इंच है हमारा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। 13.5 इंच पे फ्रेंड्स, ये गले की लेंथ है ना, गले की जो चौड़ाई है वो हम 2.25 इंच रखेंगे। ये बहुत छोटा नाप है, इसमें अगर 2.5 इंच रखेंगे तो ये शोल्डर गिरेंगे, और ये हम 3 इंच रखेंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये है ना 5 इंच का पूरा पार्ट है, और ये शोल्डर का पीस जो हम काटेंगे, तो शोल्डर पे हम निशान लगाएंगे। अब ऐसे लेते हुए नीचे की ओर 5.5 इंच का ये हमने निशान लगाया है 5.5 इंच पे। हमारी चेस्ट का जो पार्ट था वो 16 था। 16 का 4th पार्ट होता है 8। ये हम एक निशान 8 की पर लगाएंगे और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये 9.5 पे हम एक
निशान लगाएंगे। 9.5 इंच पे हम निशान लगाते हुए उसको नीचे लेके आएंगे। नीचे भी हम 9.5 का ही निशान लगाएंगे, इसमें कम ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिलाई में हम दबा देंगे। ये लाइन को हम इस तरीके से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको इस शोल्डर पे ध्यान रखना है कि 1 इंच पे गोलाई देना है। 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। इस पे मैं डिज़ाइन वाला गला बनाऊंगी, इसलिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट पार्ट की काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट हम कैसे काटेंगे? ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 12.5 इंच थी, हम इसको 2 इंच प्लस करके लेंगे। ये मैंने 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये 14.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और जो शोल्डर का हमारा जो पार्ट था, जो मैंने फ्रंट बैक पार्ट कट किया था, शोल्डर का पार्ट वही रहेगा। और अब ये आर्म होल के लिए 5.5 इंच का ये निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, चेस्ट का जो पार्ट इसका हम कट करेंगे, हमारी चेस्ट 32 है, तो 32 है तो 8 जो हमारा 4th पार्ट आया था, तो हम 8 इंचेस का जो पार्ट लेके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे, जो हमारे टक्स के लिए ज़रूरी होता है। 8 इंच है, इसमें बैक पार्ट के लिए हमने 9.5 इंच लिया था, इसमें हम 10.5 लेंगे। इसमें हम 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि बैक पार्ट में हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं और फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच का। अब ये निशान में 10.5 पे इस तरीके से मिलाऊंगी। आगे का गला मैं 7 इंच पे ही लगाऊंगी। नॉर्मल 7 है, कोई 7.5 और 7.5 के समथिंग ही इसका गला आपको लेना। ये 2.25 पे, यहाँ से 2.25 पे, फिर ये नीचे की तरफ मिलाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, इसकी गोलाई हमें थोड़ी आगे से इस तरीके से देना है ये, और फिर हमें लाके यहीं पे मिला देना है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी गोलाई है गले की। आपको अच्छी तरह क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फ्रंट पार्ट में भी हम फ्रंट पार्ट के जो आर्म होल में हम 1 इंच पे ही गोलाई लगाएंगे। ये पूरा पार्ट हम मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। अब हम इसे तीरे के लिए 3 इंच नीचे से निशान लगाएंगे। 3 इंच पे निशान इस तरीके से लगाते हुए इस तरह से मिलाते हुए 1 इंच पे तीरे पे गोलाई देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मैंने तीरे के निशान के लिए 1 इंच पे गोलाई दी है। इस तरीके से बोट के शेप लगा के हम इस तरीके से इसके पार्ट में गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी पूरी, अब मैं इसको कट कर लूँगी, अस्तर पे कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ब्लाउज़ के मेरे ये चारों पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। ये बैक का पार्ट है, ये मेरी स्लीव्स हैं, ये मेरे जिस पे हम टक्स लगाएंगे ये वो पार्ट है आगे का, और ये भी मेरे तीरा है। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करना आपको बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए।